हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताती हूँ प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की स्टिचिंग। तो मैंने काटा है डबल अस्तर ब्लाउज़, तो इसलिए सारे अस्तर मैंने दो दो काटे हैं। एक जिसको मेन फैब्रिक के साथ अटैच करूँगी और एक अलग से। तो ये देखिए, सबसे पहले एक एक अस्तर को मेन फैब्रिक पे स्टिच कर देंगे, सिलाई लगा देंगे चारों तरफ। तो ये देखिए, ये पहले मैं पीछे का रेडी कर लूँगी ब्लाउज का। तो बैक साइड 5 शेप है, तो ऐसे सारे पे पहले स्टिच लगा रही हूँ। और जब सारे स्टिच लग जाएंगे तो जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको दिख रहा है मेन फैब्रिक का, उसको कट करके हटा देंगे। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से स्टिच लगा दी। वैसे ही सेम दूसरे पे भी लगा दूँगी। अब इसके जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके निकाल देंगे। जो भी मेन फैब्रिक का एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको हटा देंगे, क्योंकि हमारा जो लाइनिंग है अस्तर वो कट टू कट कटा हुआ है, इसलिए उसको नहीं बिल्कुल भी कट करना है। जो भी मेन फैब्रिक का दिख रहा है एक्स्ट्रा उसको हटा देंगे एक बराबर। दोनों में सेम उसी तरह कटिंग करके निकाल देंगे। तो ये हमारा कटिंग हो चुका है। अब हमें इसमें लगाना है टस्क। टस्क आप चाहे तो वो शोल्डर के सेंटर से ले सकते हैं माप कर। तो मैं शोल्डर के सेंटर में ही लेती हूँ। 4-4 इंच का टक्स, डीप नेक है तो 4 इंच। और अगर थोड़ा सा छोटा नेक हो तो आप 4.5 से 5 इंच भी रख सकते हैं। गले के डीप के हिसाब से टस्क भी आता है। तो ये टस्क लग चुका है। अब जो इसका जो दूसरा अस्तर है, मतलब कि मैंने 2 अस्तर काटे थे, एक मेन फैब्रिक में अटैच किए और एक अलग से। तो ये जो दूसरा अस्तर है उसमें भी टस्क का लगा देंगे। टस्क लगाने के बाद समझिए तो मेरे पास 2 पार्ट रेडी हुआ है, एक अस्तर का और एक मेन फैब्रिक का। तो ये रहा अस्तर का और ये रहा मेन फैब्रिक का। अब अस्तर को मेन फैब्रिक पे रखेंगे और इसके गले पे सबसे पहले एक स्टिच लगाएंगे 0.2 इंच लेकर, मतलब हाफ से थोड़ा कम लेकर पहले गले पे स्टिच लगा देंगे। ये रहा, गले पे स्टिच लगा दे रही हूँ। गले में आपकी चॉइस, आप चाहे तो पाइपिंग भी दे सकते हैं। मैं बिना पाइपिंग का सिंपल सा बना रही हूँ, क्योंकि इसको सिर्फ पलट दूँगी। तो दोनों के गले पे पहले स्टिच लगा देंगे और फिर थोड़े थोड़े कट लगाएंगे गले पे, ताकि वो फिनिशिंग से बैठ जाए। तो जहाँ पे 5 शेप का राउंड आ रहा है वहाँ पे थोड़े थोड़े ऐसे छोटे छोटे कट लगा देंगे, ताकि ये गला खींचे नहीं। दोनों में सेम उसी तरह। अब इस पे लगाएंगे एक धारी सिलाई। पूरे अस्तर को पलट देंगे और अस्तर का जो भी मार्जिन हम अस्तर की साइड रख के उसके ऊपर एक धारी सिलाई लगा देंगे। दूसरे वाले में भी सेम इसी तरह धारी सिलाई लगाएंगे। धारी सिलाई लगाने के बाद अब जो नीचे का बचा, ये हुक पट्टी और वेस्ट, कमर, दोनों पे सिलाई लगा देंगे ताकि ये सब पलट जाए। ये रहा, इस पे भी सिलाई लगा दी। अब दूसरे वाले में हमें डालना है कांच की पट्टी। जो आई बनाते हैं तो आई के लिए एक पट्टी डलता है, तो उसके लिए सबसे पहले कपड़ा फोल्ड करके अंदर डाल दूँगी, ताकि फिर उसके ऊपर ही अस्तर डाल के स्टिच लगा दूँ। तो ये आई पट्टी पहले बैठा दे रही हूँ मेन फैब्रिक पे। अस्तर की सिलाई लगा के उसको पलट देंगे। तो ये रहा, ये कटिंग कर दिए। अब इस पर रखेंगे अस्तर और आधा आधा इंच पे सिलाई लगा के इसको पलट दूँगी। तो जैसे पहले वाले में किए सेम इसी तरह इसमें भी कर रही हूँ। अब दोनों पार्ट्स को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद जो खुला साइड है, साइड से उस पर भी एक स्टिच लगा देंगे, ताकि ये पूरी अच्छी तरह से बैठ जाए। जहाँ जहाँ खुला साइड है सब पे स्टिच लगा दूँगी। दूसरे वाले में सेम उसी तरह पलट के पूरे पे स्टिच लगा देना है। साइड फिटिंग के साइड आर्म होल के पास
शोल्डर, आर्म होल और साइड फिटिंग तीनों तरफ खुला हुआ है, तो तीनों को पैक कर देंगे स्टिच लगा के। तो कुछ इस तरह से दोनों स्टिच हो चुका है। अब हम इसके ऊपर एक धारी सिलाई लगा दे रहे ताकि अच्छे से कमर पे बैठ जाए। दूसरे में भी सेम इसी तरह धारी सिलाई लगा देंगे। अब ये देखिए पीछे का दोनों पार्ट रेडी हो चुका है अच्छे से। अब हम बनाएंगे फ्रंट का पार्ट। फ्रंट के पार्ट बनाने के लिए उसमें भी डबल डबल अस्तर कटा हुआ है। पहले एक एक अस्तर को मेन फैब्रिक पे अटैच करेंगे और अस्तर जो दूसरा वाला अस्तर है उसको अलग अटैच करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारे पास दो अस्तर है। तो पहले मैं ये अस्तर वाला ब्लाउज पीस रेडी कर ले रही हूँ फ्रंट का। अस्तर में सिर्फ अस्तर को ही अटैच करना है। तो ये फ्रंट का पहले रेडी कर लेती हूँ अस्तर। तो इस तरह से अस्तर वाला रेडी हो चुका है। इसको थोड़ा सा बराबर कर लेंगे। तो ये हमारा अस्तर वाला ब्लाउज रेडी हो चुका है फ्रंट का। अब मेन फैब्रिक वाला रेडी कर लेंगे, क्योंकि हमें दो दो चाहिए। तो एक अस्तर वाला रेडी हो चुका है। मेन फैब्रिक वाले पे सिलाई लगाएंगे। और जैसे बैक पार्ट का मैंने किया, सिलाई लगा के मेन जो और जो फैब्रिक है मेन फैब्रिक उसको काट के हटा देंगे, जो भी एक्स्ट्रा बच रहा है। सारे पार्ट्स उसी तरह जुड़ रहे हैं जैसे मैंने बैक पार्ट में किया था, मेन फैब्रिक पे रख के उसी तरह ये सारा रेडी हो गया। प्रिंसेस कट की भी हो चुकी है सिलाई। तो ये सारी सिलाई हो चुकी है। अब जो भी एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है उसको कट करके हटा देंगे सबसे पहले। तो ये सारे पार्ट्स पे फैब्रिक को कट करके हटा दिया। अभी जैसे अस्तर वाले को मैंने जोड़ा था वैसे ही मेन फैब्रिक में दोनों साइड प्रिंसेस कट का वो कटोरी जोड़ दूँगी। ये एक साइड और दूसरे साइड भी सेम इसी तरह से जोड़ लेना है। तो इस तरह से पूरे ब्लाउज पे सिलाई लगा देंगे सबसे पहले। सिलाई लगाने के बाद ये दो ब्लाउज रेडी हो चुका है। एक ये मेन फैब्रिक वाला
और दूसरा हो गया अस्तर वाला, जिसमें से एक जो अस्तर वाला है उस पे हम लगाएंगे पैड, कप्स लगाएंगे और फिर इसके भी गले पे सिलाई करके पलट देंगे। अब सबसे पहले कर लेती हूँ बाहीं का रेडी। तो बाहीं को रेडी करने के लिए बाहीं का आर्महोल थोड़ा सा कम अगर पड़े तो आप चाहे तो जोड़ भी सकते हैं। अभी सबसे पहले मैं क्या करूँगी, बाहीं के नीचे का राउंड पलट दूँगी, पलट के दूसरे साइड सिलाई कर देंगे। तो हमारा बाहीं स्टिच हो गया लगभग। अब जो भी मेन फैब्रिक दिख रहा है वो सबको कट करके निकाल देंगे। तो ये हमारा स्लीव रेडी हो चुका। मेन फैब्रिक को कट करके हटा देंगे एक बराबर। ये दोनों कटिंग हो चुका है। अब उसके बाद बचा ये सारा जो आगे का पलटने का बचा है वो करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पैड लगाएंगे अस्तर वाले ब्लाउज में। तो हमारा पैड रेडी है। पैड के लिए मैं बता दूँ, अगर आपका कोई भी साइज़ है उससे 1 से 2 इंच बड़ा पैड लें, छोटा नहीं। तो ये रहा, सारे नौ पे निशान कर रही हूँ क्योंकि साइज कम है, 32 का साइज़ है। सारे नौ अपेक्स पॉइंट का निशान जहाँ पे किए वहीं पे ये कप्स को बैठाना है। तो कप्स को बैठाने के लिए सबसे पहले एक सेंटर का मार्किंग कर लेंगे। तो बस पैड का सेंटर लगा के सबसे पहले इसको अटैच कर देंगे। ये लगा रही हूँ मैं सेंटर, हाफ हाफ पे पूरा मार्किंग कर दूँगी ताकि पैड एक साइड ज़्यादा एक साइड कम ऐसे ना लगे, इसलिए ये सेंटर पे मार्किंग कर रही हूँ ताकि ऊपर नीचे ना हो। अब जहाँ पे मैंने अपेक्स पॉइंट का पॉइंट लगाया है कट करके, वहाँ से अटैच कर दूँगी। तो बस यहाँ पे पैड का पॉइंट रखना है और उस पर एक स्टिच लगा देंगे आधे पे, हाफ को छोड़ देंगे, हाफ पे सिलाई लगा देंगे। बस ये सिलाई लग चुका है। ऐसे ही सेम इसी तरह से दूसरी तरफ भी सिलाई लगा देंगे। तो बस दोनों तरफ पैड की सिलाई इस तरह से लगा देनी है। कप्स हमेशा माप ध्यान में रख के ही कप्स डालना है ताकि ब्लाउज
की फिनिशिंग ख़राब ना हो। ऐसा होता है कि जब हम ज़्यादा साइज़ या छोटे साइज़ का पैड डाल देते हैं तो ब्लाउज़ की फिटिंग बिगड़ जाती है पहनने पे। तो इसलिए पैड हमेशा ध्यान से माप का ही लगाएं। एक साइज़ बड़ा माप होगा तो चलेगा, पर एक साइज़ छोटा माप नहीं होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रहे। 30 है तो 32 चलेगा, पर 30 है तो 28 माप नहीं चलेगा। तो पैड हमेशा ध्यान से ले और सॉफ्ट वाला यूज करें। उसमें भी लोकल और अच्छे ब्रांड की पैड आती है, तो लोकल वाला यूज ना करें। तो जैसे बैक पार्ट में हमने किया था, गले पे एक सिलाई लगा लिया था 1/2 इंच सिलाई का लेकर, वैसे ही फ्रंट पार्ट में भी 1/2 इंच लेकर गले पे एक सिलाई लगा देंगे। और सिलाई लगाने के बाद जहाँ पे भी हमारा गले का शेप आता है वहाँ पे छोटा छोटा कट लगा के फिर उसको पलटेंगे और धारी सिलाई लगाएंगे, जैसे कि मैंने बैक वाले पार्ट में किया था। तो अब देखिए कुछ उसी तरह से फ्रंट में भी मैं ऐसे छोटे छोटे कट लगा रही हूँ ताकि गला अच्छे से फिनिशिंग से बैठ जाए। और अब इसको पलट के इस पर एक धारी सिलाई लगाएंगे। धारी सिलाई में हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कोई भी कपड़ा कहीं से चपे नहीं या फिर चूनट ना आए, इसलिए इसको पहले ध्यान से लगा देंगे। और फिर नीचे कमर पे भी एक सिलाई लगा देंगे 1/2 इंच पकड़ के। ये हुआ। अब इसके कमर पे एक सिलाई लगा देंगे। तो बस कमर पर सिलाई लगाने के बाद इसको अच्छी तरह पलट दिए। पलटने के बाद इसको अच्छे से निकालेंगे। इसका गला देखिए कितने अच्छे से बैठ गया है। अब हम करेंगे शोल्डर अटैच। जो हमारा बैक पार्ट है उसको और फ्रंट पार्ट को दोनों का शोल्डर अटैच करना है। तो ये दोनों को रख के अब इसके मेन फैब्रिक पे इसको रखेंगे और अस्तर को उसके अपोजिट साइड से उसके ऊपर रखेंगे ताकि हमारा जो शोल्डर अटैच है वो हाइड हो जाए। तो उसकी स्टिचिंग बाहर की तरफ ना दिखे, हिडन हो, इसलिए उसको ऐसे स्टिच लगा रहे उसके अपोजिट साइड से। ये शोल्डर मैंने रखा और उसके ऊपर रखेंगे पीछे वाले अस्तर को और इसको ऐसे अटैच कर देंगे। देखिए अब इसको पलटेंगे तो ये पूरा हाइड हो जाएगा अंदर का मार्जिन। इस साइड का भी वैसे ही पलट दिए। देखिए अंदर हाइड हो गया। और जो भी खुला वाला पार्ट है आर्म होल से लेकर साइड फिटिंग तक सबको लेकर एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद कमर पे भी एक धारी सिलाई लगा देंगे ताकि सिलाई अच्छे से बैठ जाए। इस साइड भी सेम उसी तरह सिलाई लगा देंगे। हमारा लगभग ब्लाउज पूरा रेडी हो चुका है। अब सिर्फ स्लीव रेडी करेंगे और इसमें अटैच करके साइड फिटिंग लगाना है। तो अब ये हमारा ब्लाउज़ तो बन के रेडी हो चुका है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो कि कैसे स्टिच कर रही हूँ मैं। बिल्कुल आसान है डबल अस्तर स्टिच करना। जो है सो बस लगता है कि हाँ बहुत टफ़ होगा, पर बहुत ईजी होता है स्टिच करना। बस ध्यान से एक एक चीज़ माप कर आप करोगे तो फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी। और ये रहा स्लीव। अब मैं स्लीव को इसमें अटैच कर दूँगी। स्लीव की स्टिचिंग तो आप लोगों को पता ही होगा, सिर्फ अस्तर डाल के पलट के स्टिच कर देना है। तो स्लीव मैंने रेडी ही रखा था, अब इसको बस इसमें अटैच कर रही हूँ। कटिंग के वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि आर्म होल माप के मैंने स्लीव की कटिंग की थी, तो बिल्कुल भी बढ़ता या घटता नहीं है, आराम से आ जाता है पूरे में। इसलिए मैं सेंटर से ना बैठा कर डायरेक्ट शुरू से लास्ट तक बैठा देती हूँ। तो ये देखिए हमारी स्लीव लग के रेडी हो चुकी है। दूसरे साइड भी सेम उसी तरह से स्लीव को अटैच कर दूँगी। ये रहा, इस साइड भी हमारा स्लीव अटैच हो चुका है। ये हमारी स्लीव की स्टिचिंग हो चुकी कंप्लीट।
अब हम लगाएंगे एक सिलाई पहले, ताकि कपड़ा एक बराबर हो जाए। फिटिंग साइड से 1/2 इंच लेकर एक सिलाई लगा देंगे दोनों साइड, और वो 1/2 इंच की जब सिलाई हो जाएगी उसके बाद हम लगाएंगे फिटिंग माप। जो भी हमारे कस्टमर का माप है उस माप से इस पर पहले मार्किंग कर लेंगे, और फिर उसके बाद उसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। लेकिन उससे पहले ये 1/2 इंच पे सिलाई लगा रही हूँ, ताकि अगर कुछ ऊपर नीचे या एक्स्ट्रा कपड़ा हो तो उसको कट करके हटा दे। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। अब सबसे पहले मैं इस पर कर लूँगी इंटरलॉक। इंटरलॉक से ब्लाउज़ की फिनिशिंग अच्छी आ जाती है, और उसके जो भी रेसे होते हैं, धागे होते हैं, वो बंद हो जाते हैं। इसलिए इंटरलॉक रहता है तो ब्लाउज़ थोड़ा अच्छा और फिनिशिंग दिखता है, बुटीक पीस टाइप। तो अगर आपके पास इंटरलॉक मशीन ना हो तो आप बाहर कहीं करवा सकते हो, पर इंटरलॉक करवाओगे तो कस्टमर को भी सेटिस्फेक्शन होगा कि हमारा ब्लाउज़ बुटीक पीस बन रहा है। छोटा छोटा चीज़ होता है ध्यान देने वाला ब्लाउज़ में, जिससे ब्लाउज़ काफ़ी फिनिशिंग बनता है। और यही छोटी छोटी चीज़ें ना करने पे ब्लाउज़ की फिनिशिंग ख़राब हो जाती है। तो बस मैं साइड के आर्म होल और फिटिंग साइड सब साइड इंटरलॉक कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि इंटरलॉक फिटिंग करने के बाद करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि 2-2 इंच तो चला जाता है सिलाई में। फिर उसके बाद वो 2 इंच रह जाता है इंटरलॉक करना। इसलिए फ़िटिंग सिलाई करने से पहले इंटरलॉक का काम ख़त्म कर ले, उसके बाद ही फ़िटिंग सिलाई का करे। तो सबसे पहले मैं ये फिनिश कर रही हूँ इंटरलॉक का काम। अब इसके बाद ही फ़िटिंग का माप लगाऊंगी मैं। तो ये बस हो गया। तो आपको मैं बता दूँ, अगर आपकी ब्लाउज़ की स्टिचिंग अगर आपकी अच्छी हो जाती है तो ऐसा पैडेड ब्लाउज़ और पलट के सिलने वाला ब्लाउज़ ऑलमोस्ट 1 घंटे या डेढ़ घंटे के अंदर पूरा स्टिच हो जाता है। अगर आप एक साथ बैठो मशीन पे तो 1.5 घंटे में पूरा ब्लाउज आपका कंप्लीट हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। वैसे स्पीड ज़्यादा हो तो 1 घंटे में भी हो जाता है, 1.5 घंटे तब लगते हैं जब पाइपिंग डालना हो तो। ये वाला ब्लाउज़ में मेरे को 1 घंटा ही लगा था, क्योंकि इसमें पाइपिंग था नहीं, ईजी था बनाना। तो बस इसको सिल चुकी हूँ। अब मैं इस पर लगाऊंगी फिटिंग माप। तो ये सेंटर से मैं माप रही हूँ, बीच सेंटर से चेस्ट का हाफ लूँगी। जितना भी चेस्ट है उसमें आपको करना है 1.5 इंच प्लस, टोटल चेस्ट में 1.5 इंच प्लस करके 4 डिवाइड। तो मेरा जो चेस्ट का माप है 32, तो उसका 4/8 32 इंच 1.5 इंच प्लस करके आया था। ये माप लगा रही हूँ। अब लगाएंगे कमर पे। कमर है हमारा 24, कमर पे मार्किंग की है। अब दूसरे साइड भी इसी तरह मार्किंग कर लेंगे। अब ऐसे ही स्लीव के राउंड पे भी निशान करके आपका जो भी माप है कस्टमर का या फिर बुटीक पीस बना रहे हो उस माप से मार्किंग करके अब बस फिटिंग सिलाई लगा देना है। उसके बाद इसमें डोरी लटकन भी मैं लगाने वाली हूँ। तो बस ये हो चुका है। अब इसके लगा देंगे हम फिटिंग सिलाई। तो ये रहा फिटिंग सिलाई। मैं ज़्यादातर 3 या 4 लगाती हूँ। कस्टमर के ब्लाउज़ में 3 से 4 सिलाई लगाया ही जाता है, ताकि वो आगे अगर उसको फिट हो जाए ब्लाउज़ तो उसको खोल के लूज कर सके। तो इसलिए एक सिलाई तो फिटिंग का लगाया जाता है, और उसके साइड में 0.2 इंच पे 0.2 इंच का गैप रख के 2 और सिलाई लगा दिया जाता है। मैं कमर का माप रही थी कि कमर बराबर है या नहीं। अगर नहीं हो बराबर तो थोड़ा थोड़ा सिलाई लगा के आप उसको फिटिंग कर सकते हो। तो बस इस साइड भी मैं कमर में थोड़ा सा लूज था, इसलिए मैं एक और सिलाई लगा दे रही थी। बस ये हमारा हो चुका है कंप्लीट ब्लाउज। और हम इसका आर्म होल माप लेंगे एक बार, कंप्लीट है या नहीं। कंप्लीट था इसलिए मैंने रहने दिया। अगर आपको थोड़ा सा लूज या टाइट हो तो आप अपने हिसाब से फिटिंग लगा सकते हैं, पर माप लेना चाहिए कस्टमर को ब्लाउज़ पहले कि आर्म होल फिटिंग आ रहा है या नहीं, लेंथ ठीक है या नहीं, चेस्ट वेस्ट सबको एक बार माप लेना चाहिए खुद से। और अब मैं डोरी लगा रही हूँ इसमें।
क्योंकि डीप नेक ब्लाउज है तो डोरी की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो गला अगर उतर रहा हो थोड़ा भी तो डोरी रहेगा तो वो उसको बांध के फिट कर सकते, क्योंकि ब्रॉड नेक है। अगर ब्रॉड नेक नहीं होता, नॉर्मल डीप नेक होता तो फिर चलता बिना डोरी का भी। तो ये दोनों साइड डोरी अटैच हो चुका है। अब हम इसमें लगाएंगे लटकन। तो मैं इसमें फ्लावर वाले लटकन डाल रही हूँ। तो सबसे पहले एक स्क्वायर फैब्रिक मैंने काटा 4.5 बाई 4.5 का, 4.5 इंच चौड़ाई, 4.5 इंच लंबाई अस्तर काटे। अब अस्तर को मेन फैब्रिक पे रख के पहले उसको पलट दूँगी चारों साइड से, ताकि उसका चारों साइड का रेसा वाला फैब्रिक अलग अलग हो जाए और अंदर चला जाए सारा स्टिचिंग। सबसे पहले मैं इस पर सिलाई लगा के इसको पलट दूँगी। अब ये कट करके इसको पलट दे रही हूँ। पलटने के बाद इसके ऊपर एक धारी सिलाई लगा देंगे। पलटने के बाद धारी सिलाई लगा रही हूँ। धारी सिलाई लगाने के बाद इसके बीच सेंटर में एक होल करेंगे, एकदम छोटा सा कट लगाएंगे ताकि उसमें डोरी जा सके। अब इसमें डोरी को डाल के पहले इसको एक फोल्ड करेंगे और एक ट्रायंगल में सिलाई लगाएंगे, आधा आधा इंच लेकर। आधा इंच का टस्क टाइप का सिलाई लगाएंगे, ज़्यादा से कम, जैसे टक्स डालते हैं। बस चारों साइड 4 सिलाई हो गया। अब इस चारों मार्जिन को पकड़ के सुई से टाँक देना है। तो ये रहा सुई। अब मैं इस चारों मार्जिन को पकड़ लूँगी। चारों टक्स को एक साथ पकड़ लेना है। चारों टक्स एक साथ पकड़ लेंगे तो हो जाएगा, ये एक फ्लावर बन जाएगा। तो दोनों साइड में मैं ऐसे ही लटकन डाल रही हूँ, क्योंकि अभी ये लटकन बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। लगभग सारे कस्टमर ऐसा लटकन बनाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा दिखता भी है और स्पेशली ऐसे करक फैब्रिक में ही ज़्यादा अच्छा दिखता है। देखिए ये लटकन बन चुका है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छे से समझ में आई हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर लग रहा है कि वीडियो में कुछ थोड़ा बहुत कमी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आगे दूसरे वीडियो में उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।